शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में क्यों है तेजी, क्या है ट्रिगर, सहयोगी अभिषेक सतरवतन बता रहे हैं। जी देखिए, अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी है एक्सेंचर, और एक्सेंचर का जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल भारतीय आईटी कंपनीज के जैसे है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे कारोबार करती है। तो कंसल्टेंसी वाली या सर्विसेज वाली कंपनी वो ज़्यादा है, और इसलिए जब एक्सेंचर की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो ये मान के चला जाता है कि शायद भारतीय कंपनियों की जो आगे की राह होगी उसी तर्ज पर होगी। तो एक्सेंचर ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने आय गाइडेंस में कटौती की है, लेकिन ये कटौती भी अनुमान से कम रही है। FY24 की आय गाइडेंस 1% से लेकर 3% से थोड़ी सी घटाकर उसको कर दिया है 1.5% से 2.5%। और ट्रिगर्स की बात करें तो एक्सेंचर की जो न्यू बुकिंग है वो 26% उछाल के साथ $20 बिलियन पर पहुंच गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो में ग्रोथ जारी है, और ये एक चीज़ है जहां पर खास तौर से नजर रहती है कि एआई को लेकर कंपनियां क्या करती हैं, क्लाउड को लेकर क्या करती हैं। तो वहां से ये अपडेट आया है। एआई की Q3 में बुकिंग $900 मिलियन की रही है, और उनके अगर कुल बुकिंग में बात करें तो उसका हिस्सा जो है वो $2 बिलियन का है। यही नहीं है, Q4 में कंसल्टेंसी कारोबार में रिकवरी की उम्मीद भी है कंपनी की ओर से। और हालांकि डिमांड के माहौल को लेकर कंपनी की टोन में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है जैसे कि पिछले क्वार्टर में थी, तो वो भी इसको एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर ही माना जा रहा है। अच्छा, आईटी शेयरों पर ना नोमुरा की रिपोर्ट भी आई है, और नोमुरा ने कहा है कि लार्ज के भारतीय आईटी कंपनी में टेक महिंद्रा उनकी टॉप पिक है। मिड कैप की बात करें तो कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, ई क्लर्क्स और ये मिड कैप में पसंद है। और टीसीएस, विप्रो और एलटीआई माइंडट्री जो कि दिग्गज कंपनियां हैं, इन पर रिड्यूस की रेटिंग है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज और एम्फेसिस पर भी रिड्यूस की रेटिंग है नोमुरा की ओर से। अच्छा, आईटी की हम बात करें तो आईटी ने और निफ्टी को यानी कि बाजार को अंडर परफॉर्म किया है। अगर इस साल की बात कर लें तो निफ्टी जहां करीब करीब 8.5% बढ़ा है। आप देखिए टीसीएस में सिर्फ 1% की तेजी है इस साल में, इन्फोसिस में आधे % के आसपास की गिरावट है, विप्रो 4% चढ़ा है क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर रहा था इन कंपनीज के मुकाबले भी, तो थोड़ी सी वहां पर रिकवरी आई है। टेक महिंद्रा में जरूर 9% के आसपास की हमने रिटर्न देखे हैं, लेकिन एचसीएल टेक करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी है। तो उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि जो नंबर्स आए हैं एक्सेंचर के, जो अपडेट्स आए हैं, उसी तर्ज पर भारतीय कंपनियों के लिए भी कारोबार का माहौल यहां से पैन आउट होता हुआ दिखेगा, और इसी के चलते आज हम आईटी शेयरों में खरीदारी देख रहे हैं। शुक्रिया सर डालते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक्सेंचर के नतीजे कल शाम को आए थे, काफ़ी बेहतरीन नतीजे थे। एआई जनरेटिव एआई बुकिंग्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, और कंपनी के ऑर्डर विन्स भी काफ़ी सॉलिड रहे तीसरी तिमाही में, जिसके चलते पूरे आईटी सेक्टर में आज तेजी दिखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आदित्य, क्या राय बनेगी? कुछ क्वार्टर्स की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन हो सकती है? निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? बिल्कुल, आज निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छा रुझान है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ अगर मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंपेयर करूँ तो कल नैस्डैक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया जो वहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्टॉक हो चुका है और काफ़ी हेवी वेट स्टॉक हो चुका है, वहाँ पे अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वहाँ से भी सेंटिमेंट स्पिल ओवर इंडिया मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कोई ख़ास अपसाइड नहीं देखता हूँ। अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी आज देखें तो इसने हाई लगाया था 35,875 और वहां से अभी करेक्शन आके अब या प्रॉफिट बुकिंग आके अभी चल रहा है इंडेक्स 35,194। तो ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग एविडेंट है। अगर एक डिसाइसिव अपसाइड मूव खेलना है तो निफ्टी आईटी को एक बार 36,000 क्रॉस कर ले, फिर ही एक तेजी खेले यहाँ पे, अदरवाइज अवॉइड करें। तो ये रहा है आईटी इंडेक्स पर। निफ्टी आईटी इंडेक्स 36,000 क्रॉस करेगा तो उसके बाद अच्छे खासे मूव्स दिखाई दे सकते हैं। तब तक अवॉइड करने की सलाह आईटी इंडेक्स पर।